आज बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे एरो इंडिया 2023 का करेंगे उद्घाटन। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के गवर्नर और मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। इस आयोजन की थीम होगी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। 98 देशों से प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। 32 देशों के रक्षा मंत्री और 29 देशों के वायुसेना के प्रमुख होंगे शामिल। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तेजस जैसे कई स्वदेशी हवाई एयरक्राफ्ट के निर्यात को बढ़ावा देना है इस इवेंट का लक्ष्य। इस आयोजन में मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन हासिल करने के लिए की जाएंगी नई साझेदारियां। आज चुनावी राज्य त्रिपुरा के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 3:30 बजे अगरतला में प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे संबोधित। 16 फरवरी को होने वाले चुनाव में बीजेपी आईपीएफटी का गठबंधन, सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के बीच में है कड़ा मुकाबला। झालावाड़ में बीजेपी विधायक कालूलाल मेघवाल ने कस्तूरबा सरकारी स्कूल का किया निरीक्षण। आरा में ऐतिहासिक रमना मैदान के जीर्णोद्धार के लिए केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने किया शिलान्यास। देवघर में स्वामी शिवानंद संस्कृति कॉलेज के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की शिरकत, छात्र छात्राओं को संबोधित किया। साउथ अफ्रीका में हुए विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से दी करारी मात। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 149 रन बनाए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर बल्लेबाज शेफाली ने मैच में ओपनिंग करते हुए 33 रन बनाए। टीम का अगला मुकाबला 15 फरवरी को केप टाउन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ होगा। ओपनर शेफाली वर्मा की फैमिली ने जाहिर की खुशी। परिवार ने टीम वर्क को बताया भारत की जीत की मूल मंत्र। हरिद्वार में उत्तराखंड सर्विस पब्लिक कमीशन एग्जाम का हुआ आयोजन। पुलिस ने परीक्षा केंद्र पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए। मोतिहारी में शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस को महिलाओं बच्चों ने घेरा। थानेदार ने गांव वालों को समझाकर शराब बनाने और पीने के नुकसान बताए। गोवा में सप्तकेश्वर मंदिर का हुआ जीर्णोद्धार। मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई प्रसन्नता। वाशिम में बंजारा समाज के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम। उदयपुर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में लॉकर में रखे 2,15,000 रुपए को दीमकों ने खा दिया। ग्राहकों का बैंक स्टाफ से हुआ विवाद। श्रीनगर में भारतीय सेना ने स्पेस किड्स इंडिया प्रोग्राम में भाग लेने वाली 2 कश्मीरी छात्राओं को सम्मानित किया। गोरखपुर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स ने एक मरीज का सफल ऑपरेशन कर बचाई जान। युवक का 15 साल से नहीं खुल रहा था मुंह। जम्मू में प्रशासन की ओर से मेगा जॉब फेयर का किया गया आयोजन। बेरोजगारों को नौकरी देने पहुंची दुनिया भर के 70 से ज्यादा कंपनियां। पुरी में विश्व रेडियो दिवस के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई रेत से आकृति। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर साधु संतों और स्थानीय लोगों की बैठक। मंदिर और ईदगाह को लेकर चर्चा। कोची में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का किया उद्घाटन। कार्यकर्ता कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनवा कुर्मी समाज के 77वें सत्र में की शिरकत। बस्ती में प्रशासन ने सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई संपत्ति पर चलाया बुलडोजर। आगरा में G20 प्रतिनिधिमंडल की किया ताजमहल का दीदार। शिरोज हैंगआउट कैफे में एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं से की मुलाकात। वडोदरा में स्कूली बच्चों के परिजनों ने राज्य सरकार के खिलाफ नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। परिजनों ने बनाई मानव श्रृंखला, बच्चों ने दिखाई पोस्टर्स।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का किया उद्घाटन। 18,100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पहले फेज में दिल्ली दौसा लालसोट खंड और का किया शुभारंभ। एक्सप्रेसवे से दिल्ली जयपुर का सफर अब हो जाएगा 3.5 घंटे में पूरा। 240 किलोमीटर का है दिल्ली दौसा लालसोट एक्सप्रेसवे का रूट। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेसवे बनने के बाद सफर हो जाएगा और आसान। दिल्ली से मुंबई की 1386 किलोमीटर की दूरी मात्र 12 घंटे में हो जाएगी पूरी। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेगा। दौसा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, एक्सप्रेसवे से राजस्थान के लोगों को फायदा मिलेगा। एक्सप्रेसवे के विकास होते ही भारत की भव्य तस्वीर। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रही है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की दी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश से रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक्सप्रेसवे से दिल्ली से जयपुर का सफर कम समय में हो जाएगा पूरा। कई राज्यों को भी होने जा रहा है लाभ। सबका साथ सबका विकास हमारा लक्ष्य। आधुनिक कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मॉडल का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वीके सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद। दौसा के धनावड़ गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कहा कांग्रेस सरकार ना खुद काम करती है न करने देती है। प्रधानमंत्री मोदी का गहलोत सरकार पर भी बड़ा हमला। कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था की हालत खराब। कांग्रेस लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम करती है। कांग्रेस के पास ना तो विजन है और ना ही बातों में विजन है, ऐसा उन्होंने कहा। राजस्थान को अस्थिर सरकार से मुक्ति चाहिए। राजस्थान को अनिश्चितता से मुक्ति चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। सेना के अपमान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस सैनिकों के शौर्य को कम करके आंकती है। दौसा के धनावड़ गांव में बोले प्रधानमंत्री मोदी, राजस्थान को विकसित भारत का आधार बना रही है बीजेपी। उन्होंने कहा रेल रूट पर खर्च से राजस्थान को फायदा मिलेगा। एक्सप्रेसवे बनने से छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से उद्योगों को होगा फायदा। हमने वंचितों को विकास में वरीयता दी। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। स्थानीय भाषा में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। अंडमान के टापुओं का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा। कांग्रेस सरकार बॉर्डर पर विकास से डरती थी। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। गृहमंत्री अमित शाह ने पूजा पाठ के बाद चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा डबल इंजन की सरकार में हुआ त्रिपुरा का विकास। गृहमंत्री अमित शाह ने गिनाई प्रदेश सरकार की उपलब्धियां। कहा त्रिपुरा में 24,000 नौकरियां। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में विजय संकल्प रैली में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मंच से ममता सरकार पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल को लेकर मंच से दिया नारा। कहा बीजेपी को काम दो, दीदी को आराम। दिल्ली मौलाना महमूद अरशद मदनी के बयान पर बवाल। कई दूसरे धर्मगुरुओं ने छोड़ा मंच। महमूद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर साधा निशाना। कहा हम इस देश में पैदा हुए हैं इसलिए घर वापसी और सारे मुसलमान हिंदू हैं जैसे बयान पर जाहलम भरे। मौलाना मदनी ने कही बड़ी बात। हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है। हम तो उसके चरणों पर अपना सर रखें और दुनिया को ऐसा करने के लिए कहें। मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूछते थे। मदनी के बयान पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने जताया विरोध। कहा कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं होता। लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का हुआ समापन। बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पहले निवेश का मतलब एनसीआर होता था लेकिन आज निवेश प्रदेश के सभी 75 जिलों में हुए।
उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आखिरी दिन लखनऊ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तर प्रदेश में निर्णय लेने वाली स्थिर सरकार। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, देश को स्पोर्ट्स का सुपर पावर बनाना प्रधानमंत्री की मंशा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आखिरी दिन बोली बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, फिल्मों में रोजगार सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, कैमरे के पीछे भी काफी है। इंदौर में G20 समिट को लेकर तैयारियां पूरी, कृषि विषयों से संबंधित G20 समूह की सोमवार को पहली बैठक। 3 दिनों तक चलने वाले इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के दिग्गज उद्योगपतियों ने शिरकत की। टाटा ग्रुप से लेकर रिलायंस और बिरला तक के ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने का ऐलान किया है। अडानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए 24,200 करोड़ रुपए का MOU साइन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने अपनी सौगातों से उत्तर प्रदेश सरकार की झोली भर दी। अंबानी ने उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही। इस निवेश कुंभ में अब तक 18,643 MOU साइन किए गए, जिसमें 32,92,000 करोड़ निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। G20 समिट को लेकर लखनऊ में अहम बैठक, 13 से 15 फरवरी तक होगी बैठक। राष्ट्रपति ने बदले 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर। रमेश बैस को मिली महाराष्ट्र के राज्यपाल की नई जिम्मेदारी, अभी तक संभाल रहे थे झारखंड के राज्यपाल का कार्यभार। कोश्यारी के इस्तीफे पर सियासत तेज, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बयान, बोले राज्यपाल का इस्तीफा मंजूर होना महाराष्ट्र का कोई ऐसा नहीं। लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्णन माथुर का इस्तीफा भी स्वीकार। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मिली सिक्किम के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी, CP राधाकृष्णन बनाए गए झारखंड के राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मिली मेघालय की जिम्मेदारी, राजेंद्र विश्वनाथ बने बिहार के नए राज्यपाल। पूर्व न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर को भी मिला मौका, बनाए गए आंध्र प्रदेश के गवर्नर। गणेशन बनाए गए नागालैंड के नए राज्यपाल, अभी तक संभाल रहे थे मणिपुर की जिम्मेदारी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा बने छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया बनी मणिपुर की गवर्नर। राजस्थान के दिग्गज बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया भी राज्यपालों की लिस्ट में हुई शामिल। असम राज्यपाल का संभालेंगे कार्यभार। अडानी मुद्दे पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, बीजेपी मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मुंबई में भी अडानी मामले पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चर्च गेट स्टेशन के बाहर पुलिस ने 60 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में बीजेपी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर अडानी का कोल एयरपोर्ट बेचने का लगाया आरोप। अडानी मामले पर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता का जबरदस्त हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जयपुर में अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा। पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय फ्री गैस रिफिल योजना का किया उद्घाटन। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुग्राम सिविल अस्पताल का किया निरीक्षण। हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। राजस्थान के सीकर में 22 फरवरी को शुरू होगा खाटू श्याम बाबा का लकी मेला। राजस्थान के धौलपुर में कौमी एकता की अनूठी मिसाल, एक ही छत के नीचे 101 गरीब अनाथ कन्याओं का हुआ विवाह। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में द्वितीय विश्व युद्ध 2 का ऐतिहासिक कब्रिस्तान पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का मुख्य केंद्र।